हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, छुट्टियां तो फ़िलहाल अभी चल ही रही हैं बच्चों की, बट हम लोग मायके से मैं आ चुकी हूँ अपनी छुट्टियां मना करके। और आज से नहीं, बल्कि अब से जितने भी ब्लॉग आएंगे मेरे ससुराल के ही आएंगे गाइस। तो ससुराल में मेरी दिनचर्या आप सबने देखी है, बट आप के साथ में और मतलब सारी वीडियो शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे उठ चुकी थी मैं 4 बजे गाइस। तो छुट्टियों में होता है ना, आलस आ जाता, नहीं उठने का मन करता है। होता है कि अभी कोई काम है नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रात की ड्यूटी चल रही है उनकी, तो इस टाइम तो वैसे भी सुबह में वैसे जल्दी उठना पड़ता ही है मुझे, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना होता है टाइम से। हस्बैंड आते हैं तो उनको चाहिए होता है चाय वाय। और उसके बाद अपना बच्चों की तो छुट्टियाँ हैं ही, चल रही हैं, तो स्कूल जाने की कोई टेंशन है नहीं कि उनको टाइम से अपना नाश्ता वगैरह बनाना है, तैयार करना है, ये वाली कोई टेंशन अभी है नहीं। जून का महीना चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, तो जुलाई से फ़िलहाल वही स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रूटीन चेंज हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल जून चल रहा है, जून के भी काफ़ी दिन पड़े हैं, छुट्टियों के भी काफ़ी दिन पड़े हैं। और जुलाई में 1 जुलाई से ही नहीं जो है स्कूल ओपन होंगे, तो ओपन भी होने में कम से कम 4-5 से तो ओपन होंगे स्कूल। तो देखते हैं, बाकी तो आपके साथ जून में मेरी वीडियो शेयर होती रहेंगी। जून में जो है इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा गाइस। तो मतलब दोपहर के समय भी ऐसे सो रहे हैं ना, सोते सोते भी इतना पसीना आ रहा ना, पता नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून के महीने में। और इस बार तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गाइस, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। एसी वालों को ही आराम है, मैं कहूँ तो। और एक कूलर, हम लोग पंखे वालों को बिल्कुल भी आराम नहीं होता, क्योंकि पंखे हमेशा जो है गर्मियों, इतनी ज़्यादा गर्मी में तो गर्म हवा देते हैं पंखे। तो भाई पंखे में तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा। या तो बिल्कुल इसके नीचे बैठो, नीचे लेटो, बिल्कुल नीचे, मतलब तो ही जाके थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइस। बहुत गर्म हवा देता है पंखा। और अब फिर एसी कूलर में रहो तो ही थोड़ा सा आराम होता है। पंखे तो जो है कम भी हो जाते हैं, कम चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस गर्मी में सुबह 4 बजे उठ के, और सुबह उठने में भी इतनी गर्मी थी, घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा भपका निकल रहा है। बट एक ऐसा है कि बाहर जाओ, थोड़ा सा घूमो टहलो, तब जाके थोड़ी सी राहत है, अच्छा है, हवा चलती है तो अच्छा रहता है। बट इतनी शांति है इस वक्त, क्योंकि छुट्टियां हैं, छुट्टियां चल रही हैं। और छुट्टियों के समय पर लगभग 8 बजे तक बाहर इतनी ज़्यादा शांति होती है, कोई भी ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं आती जाती है। और जैसे ही स्कूल ओपन होंगे गाइस, तो ऐसे वैन आती है, टेम्पो वगैरह चलने लगते हैं बच्चों के स्कूल के। लगभग 6:30 बजे से चलने स्टार्ट हो जाते हैं। बट अभी तो 7, 7:30 बजे तक जो है इतनी ज़्यादा शांति रहती है, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। तो गाइज़, ऐसा कुछ माहौल होता है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस बीच बीच में बारिश भी पड़ती रहती है कभी कभी, बट उस बारिश का कोई फ़र्क पड़ता है नहीं गर्मी पे, क्योंकि जब भी बारिश पड़ती है तो कुछ समय तक ही रहता है ठंडा जो भी रहता है, बट उसके बाद फिर से वापस से वही वाली गर्मी स्टार्ट हो जाती है, भीषण गर्मी। तो गाइज़, इतनी गर्मी में क्या से क्या किया जाए, काम भी करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना आता है। मतलब मान लो इस गर्मी में बिना पंखे कूलर के तो बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि अगर बिना पंखे कूलर के तो पसीने में अगर कुछ काम हाथ पैर भी ना चलाओ ना, तो बैठे बैठे इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इस भयंकर गर्मी में साफ़ सफाई भी रहती है, घर की देखभाल रहती है, खाना भी बनाना होता है। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, जब खाना बनाने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो गाइज़, मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे ही, और मेरी आंखें ना खुल गई थी ऑटोमेटिकली। मैंने अलार्म भी लगाया था 4 बजे का, बट अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई थी आज, तो बिना अलार्म के ही उठ गई थी। और एक तो इस इतनी गर्मियों में ना रात को मतलब प्यास बहुत लगती है, उठ के पानी पीना पड़ता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ खा लो आप, जैसे कि पूड़ी पराठे वगैरह, तो वो नमक के होते हैं ना, तो नमक से जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो रात को जो है प्यास बहुत लगती है, उठ के पानी पीना पड़ता है, आंखें खुलती हैं बार बार। तो इस वक्त क्या हुआ था ना मेरे साथ, में 4 बजे उठी कैसे आज, तो मेरे बेटे ने मांगा पानी पीने के लिए, और मैंने देखा टाइम तो बज रहा था 4, तो मैंने सोचा अब दोबारा से सोना कोई फ़ायदा तो है नहीं, और अभी उठ जाओ, उठ के अपना टाइम से सारे काम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अपना फिर टाइम से नाश्ता पानी हो जाएगा, फिर चाहे बाद में सो जाएंगे, बट अभी उठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सारे काम टाइम से हो जाएंगे। तो गाइज़, मैं उठ गई थी
और उठ के वाकई में इतने अच्छे से काम किए मैंने सारे, एकदम शांति से और जल्दबाजी कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम के साथ। और जल्दी उठने से सारे काम आसान भी हो गए थे मेरे, फटाफट सारे काम हो गए थे। तो गाइज़ आराम से और एकदम आसान तरीके से सारे मेरे काम हो ही रहे थे और हो ही रहे हैं। और अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली है। और वैसे मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ी नहीं है मायके से आगे, क्योंकि लगभग अगर काफ़ी दिन भी रह के आओ तो एक लेडीज़ के बिना ना घर जो होता है ना वो सूना भी होता है, साथ में जो है मतलब साफ़ सफाई एक जेंट्स से इतनी अच्छे से नहीं हो पाती जितना कि एक लेडीज अच्छे से कर लेती है। तो वही चीज़ मैं देख रही थी घर पे आके, बट मेरे हस्बैंड ने फिर भी काफ़ी कुछ साफ़ सफाई की, बहुत सारी साफ़ सफाई रखी उन्होंने। मतलब कि पूजा घर भी जो है मुझे साफ़ सफाई करने का मतलब सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने साफ़ कर दिया था, बल्कि मेरे से बेटर ही साफ़ किया था, मुझे ऐसा लग रहा था। किचन तो मैं ऑलरेडी साफ़ करके गई थी, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने साफ़ कर दिया था बाद में, मतलब ऐसी कपड़ा वगैरह लगा करके। बाकी झाड़ू पोछा तो लगाते रहते थे और पूजा पाठ भी करते रहते थे। तो गाइज़ बहुत हेल्प हो जाती है मुझे मेरे हस्बैंड से, वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो आपको, तो काफ़ी हेल्प कर भी देते हैं। बट एक खाना बनाना नहीं आता उनको, बाकी साफ़ सफाई वगैरह में सब हेल्प कर देते हैं। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जल्दी से फटाफट सभी जगह अच्छे से पोछा लगा लिया था। और अभी उजाला मतलब बाहर उजाला होना स्टार्ट हो चुका है। बज गए थे 5 बज गए थे। और 5 बजे पौने 5 बजे तक जो है, पौने 4 बजे तक, हाँ पौने 5 सॉरी मैं तो टाइम भी भूल गई। पौने 5 बजे के लगभग ना उजाला होना स्टार्ट हो जाता है और 5 सवा 5 बजे तक एकदम बढ़िया से उजाला हो जाता है दिन बाहर। और अभी मौसम आप मुझे पता नहीं था बाहर का मौसम, बिजली कड़क रही थी यार गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी। तो यहाँ पे बारिश पड़ी, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ी और रुक रही थी, पड़ रही थी, ऐसे ही हो रहा था। और अभी धूप भी निकल रही थी बीच बीच में, तो अभी पता नहीं कैसा मौसम होने वाला है और कैसा हो रहा था मौसम, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बीच ऐसी बारिश भी होती है, वो थोड़ी बहुत बारिश पड़ के अगर रह जाती है ना तो फिर वो भपका ही निकालती है, मतलब और ज़्यादा गर्मी बढ़ाती है। वाली गर्म जो बारिश होती है, कहाँ लगातार 2-3 दिन तक बारिश पड़े, वो वाली गर्मी आरामदायक वो वाली बारिश आरामदायक होती है और ठंडक महसूस कराती है। तो अभी तो वैसी वाली बारिश नहीं पड़ रही है। एक दिन भी बारिश अगर लगभग 2-3 घंटे भी बारिश कोई पड़ती है ना तो वो भी जो है भपका ही निकालती है, बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा लगने लगती है। तो अभी फ़िलहाल मौसम बहुत गर्मी का है, अगर इस बीच बारिश भी पड़ रही है तो वो गर्मी और बढ़ा रही है। तो अभी यहाँ पे जो है मैं नहा धो के अपना आ चुकी थी और नहा धो के आके मैंने अभी यहाँ पे अपने मेकअप किया अच्छे से और बाल बांधे। और आज का दिन है गाइस, बताऊँ तो बुधवार का दिन है आज। और मैंने बाल वॉश, ध्यान मेरा रहा नहीं तो बुधवार के दिन मैं बाल वॉश कर लेती, बट आज मेरा ध्यान नहीं रहा तो मैं शुक्रवार के दिन करूँगी। और अभी यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा था, तो अभी तो टाइमिंग थी भी नहीं उसके उठने की, तो सो रहा था। मैंने बस अपना जल्दी से उठा के सारे काम टाइम से कर लिए थे, बस यही था। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा घर में। और अभी मायके से जिस दिन आई, मतलब उस दिन मायके से आने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं भी पूजा कर रही हूँ अपनी पूजा घर में गाइस। बाकी मैंने शाम को करी थी, जिस दिन मैं आई थी उस दिन शाम को करी थी, और मॉर्निंग की मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी पूजा घर में आई हूँ, पूजा कर रही हूँ। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी की है, कपड़ा वगैरह लगाया मैंने। तो एक फीलिंग, जो मैं हमेशा पूजा पाठ करती रहती हूँ तो अच्छा सा लग रहा था, थोड़ा सा मन शांत था एकदम। और यहाँ पे नाम जप वगैरह करके और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने राधा नाम का भजन कीर्तन किया, और बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और एकादशी भी आने वाली है अभी, परमा एकादशी। तो आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे तो एकादशी के अगले दिन ये वीडियो आएगा आपके पास, ठीक है, बट ये जो वीडियो है पहले का है, एकादशी से पहले का है और आएगा बाद में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने पूजा पाठ अपनी अच्छे से कर ली है। तो यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है संपन्न, और अभी हम
चलते हैं, अपना पूजा पाठ हो जाती है, मन को एकदम शांति, वाह बहुत अच्छा लगता है। दिन की शुरुआत पूजा से ही होती है ना, तो पूरा दिन अच्छे से जाता है। और अभी यहाँ पे मैंने जो है नाम जप किया थोड़ा सा बैठ के, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का ड्यूटी आने से समय था काफ़ी, बेटा मेरा उठा नहीं था स्कूल मतलब सो के, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के मैंने सोचा मैं करूँगी क्या खाली, तो थोड़ी देर यहाँ पे नाम जप कर लेती हूँ। और उसके बाद गाइज़ मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी आ चुके थे और बेटा भी उठ चुका था। उसके बाद तुरंत फटाफट से मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया, और नाश्ते में आज मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ ले आए थे, खस्ते, जलेबी और बंद वगैरह सब कुछ अपना बना के मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया। और सीधा गाइज़ मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि इतना हैवी नाश्ता हम लोग कर चुके थे, तो इस वजह से हमने दोपहर में खाना बनाया नहीं था, हमारा पेट ओवर हो चुका था, तो इसलिए हम सीधा शाम को मिल रही हूँ आपको। अभी शाम को बना रही हूँ शाम की चाय हस्बैंड के लिए, तो शाम की चाय यहाँ पे बना के देते हैं अपने हस्बैंड को। दोपहर में हम लोग सो गए थे, और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी सोते वक्त भी लग रही है, तो नींद तो सही से आ नहीं पा रही है, फिर भी जो भी नींद आ पाती है हम सो गए थे फिर सीधा शाम को। और जो गर्मियों के दिन होते हैं ना गाइस, इतने ज़्यादा बड़े होते हैं ना कि मतलब नींद भी आती है, लेकिन टाइम से पहले उठ भी जाते हैं। तो अभी जो है मेरा कुछ ऐसा प्लान था नहीं, तो अभी तो यहाँ पे देखो मैंने चाय वाय बनाई, और जो हम राशन में नमकीन वगैरह स्नैक्स लेके आए थे तो मोटी नमकीन मैंने यहाँ पे निकाल के दी अपने हस्बैंड को, क्योंकि शाम को चाय वगैरह पीते हैं ना, तो उसके साथ कुछ हो जाए बिस्किट चाय नमकीन वगैरह तो अच्छा रहता है। और वैसे भी गर्मियों में इतनी चाय पीनी तो चाहिए नहीं, लेकिन किसी किसी को आदत होती है काफ़ी चाय पीने की, तो वही वो छोड़ते नहीं है, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो। तो गाइज़ मैं तो चाय जाड़ों में पी लेती हूँ सुबह सुबह में, वो भी शाम को कभी कभी, और लेकिन गर्मियों में बहुत ही कम पीती हूँ। कभी मन कर गया तो बिस्किट वगैरह हो तो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद है ही नहीं चाय, खाली तो मैं कभी भी चाय नहीं पी सकती हूँ। कभी बिस्किट वगैरह नमकीन हो तो ही पी पाती हूँ, मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पे चाय वाय बन गई थी, तो चलिए अपने हस्बैंड को देते हैं, और वो चाय से एकदम खुश हो जाएंगे बढ़िया से, देख सकते हैं आप। तो चाय दे दिए उनको। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई थी गाइस। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे आम, तो अभी आम चालू हो चुके हैं, लीची वगैरह आ रही हैं, जैसे कि आपको पता है इन दो चीज़ों का जो सीज़न है बहुत कम होता है। आम शायद 2 से ढाई महीने 3 महीने तक ही चलते हैं, और लीची 1-1.5 महीने तक चलती है। तो लीची मैं इसलिए खा रही थी क्योंकि ये 1-1.5 महीने तक ही चलेंगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएंगी, आनी कम हो जाती हैं ये। और शायद ये मेरी लास्ट है लीची जो भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ज़्यादा खाते हैं या जो भी होता है, उस चीज़ से मन जल्दी भर जाता है। और यहाँ पे आम तो भाई फर्स्ट टाइम आए थे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेस्टी भी लग रहे थे, और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी थे, क्योंकि ये सीज़न होता है आम का, और जब सीज़न नहीं होता तब याद आते हैं हमें आम। आम तो भाई सबके फेवरेट होते हैं, सबके, मेरे बहुत ज़्यादा, मेरे बेटे के भी, क्योंकि मेरे घर में फैमिली में सबको पसंद है, मेरे मायके में भी, मेरे ससुराल में भी सभी को पसंद है। तो उसके बाद लीची भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेकर के आ गए थे, क्योंकि मैंने उनसे फरमाइश करी कि मेरे को लीची ला के दो और आम ला के दो, तो तुरंत गए और तुरंत ला के दिया उन्होंने मेरे को आम और लीची। गाइस काफ़ी भर भर के यहाँ पे लीची और आम दोनों चीज़ें यहाँ पे लेकर के आ चुके थे। और उसके बाद हम लोग खा पी के थोड़ा बहुत अपना चले गए थे, हम मेरे हस्बैंड ड्यूटी निकल गए थे और हम लोग आ गए थे पार्क में, क्योंकि छुट्टियों के दिन में हम लोग भी घर पे बोर हो रहे थे, थोड़ा सा घूमना हो जाता है तो अच्छा रहता है, बच्चे को भी बोर नहीं होने देना है, क्योंकि बच्चा भी घर में अकेला कब तक खेलता रहे, कब तक टीवी देखता रहे, इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत अपना मन टहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए इसको जो है बाहर घुमाने के लिए ले आई थी मैं पार्क में। और बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी सा स्पेस की जगह होती है, स्पेस में अच्छे से खेल पाते हैं बच्चे, और कूद फांद के तो और अच्छे से खेलना भी चाहिए बच्चों को। तो मैं यहाँ पे लेकर के आई उसको, मैं बहुत दिन बाद यानी काफ़ी दिन बाद आई थी, तो मैं भी थोड़ा सा देख रही थी पार्क, क्योंकि मैं जब दुगु छोटा था ना, मेरा लगभग 2 साल का था, 2-2.5 साल का, तब मैं उसको लेकर के आती थी यहाँ पर, और तब से मैं अब आ रही हूँ गाइस। तो मैं इसलिए थोड़ा सा देख रही थी, और अभी वो काफ़ी बड़ा हो चुका है मेरा डुगू, और उस टाइम बहुत छोटा था तब लाती थी मैं इसको कंटिन्यू। तो गाइज़ अभी यहाँ पे गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस पे मैं बैठी थी ना गाइज़, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि ये सीमेंट का बना हुआ था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट आए थे, लगभग 6:30 बजे के करीब में आई थी, तो आधा घंटा हम रुकेंगे, क्योंकि 7, 7:30, 7:15 तक तो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम घर निकल लेंगे। और अभी मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ
खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कूदना फांदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ना ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा खेल खाल के हम लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद लगी थी भूख, क्योंकि मैं भी बैठी थी और हम लोग दोपहर में ज़्यादा अच्छे से कुछ खा नहीं पाए थे, शाम को ही हल्का फुल्का नाश्ता किया था। और फिर बेटे ने मेरे खेला, काफ़ी कूदा, इस वजह से जो है उसको भूख लग पड़ी थी। तो मैंने पहले तो उसको आम दिया काट के, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी जो कि हमारे चावल रखे हुए थे, और इसलिए जो है यहाँ पर मैंने बना दिया था उसको फ्राई राइस, और थोड़ी सी सब्जी भी रखी थी आलू टमाटर की। और ऐसे करके मतलब हम लोगों ने रखा हुआ था, वही चीज़ हमने गरम गरम करके अच्छे से खा ली थी। ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर बनाना पड़ता है खाना, लेकिन 2 लोगों में क्या ही खाना बनाऊँ। जब रखा तो उसको भी वेस्ट ना करके अपना उसको अच्छे से गरम किया, बनाया और उसी को इस्तेमाल करके खाया, और काफ़ी टेस्टी भी लग रहे थे। और भूख भी बहुत तेज़ लगी थी मुझे खुद को भी, क्योंकि जो है मैंने दोपहर में नहीं खाया था खाना। और वैसे तो खाना ज़रूरी नहीं कि इतने ज़्यादा या तीनों टाइम खाओ, ज़रूरी नहीं है। गर्मियों में तो जितना कम हो सके उतना कम खाओ, अच्छा रहता है खाना, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा खाना खाने का मन करता तो है नहीं, इसी वजह से, और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं। यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है एक कढ़ाई में तेल, जीरा, हींग वगैरह सब कुछ डाल के प्याज को अच्छे से भून लिया, टमाटर डाल लिया, उसमें मसाले डाल दिए थे। सारी चीज़ें डालने के बाद, भूनने के बाद अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया था चावल को ना थोड़ा सा मैश कर लिया था, बिखरे बिखरे कर लिए थे, ताकि जो मैं कढ़ाई में डालने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इनको थोड़ी देर हम लगभग 1 मिनट ही, ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छे से, ताकि फ्रिज में रखे चावल जो अच्छे से गर्म और नरम हो जाएँ। तो हमने भून लिया था इसको, और दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। हमारा खाना लगभग बन के तैयार ही है। और उसके बाद मैंने खीरा भी काटना है यहाँ पर, क्योंकि सैलेड और खीरा काफ़ी ज़रूरी होता है। सैलेड तो हर अपना लो ज़रूर से लो खाने में, रात के खाने में भी और दिन के खाने में भी। यहाँ पे हमारी फ्राइड राइस, चावल, खीरा एकदम तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना।